हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ तक में स्वागत है। आपको देखिए मैं जो है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपका जो है वो इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन यदि आप सीख जाते हैं तो आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आप किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, और जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उसी प्रकार आप सॉल्यूशन करते हैं और वहाँ पर जाकर वैसा ही लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर जो होगा वो 5 में 5 नंबर मिल देगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी का इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और इसका सोल्यूशन करता हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है ना। और यदि इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है ना। सबसे पहले आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। वो ऐसा त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है। अब उसमें जो होता है समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में जो है वो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी कि AC मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा वो कर्ण होगा। ठीक है ना। और कर्ण का लंबाई यहाँ पर हमको दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है। आप बोल रहे हैं कि यदि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अपने आधार से, ऊंचाई यही ना होता है और आधार ये होता है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए मान लेते हैं, माना कि देखिए जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे आप प्रयास कीजिएगा कि बोर्ड में लिखिएगा। वैसे लिखिएगा तो आपको एग्जामिनर जो है वो बहुत ही अच्छा मार्क्स यानी फुल में फुल मार्क्स देगा। ठीक है ना। तो माना कि देखिए हम क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। माना कि आधार जो है वो क्या है, x है। ठीक है। माना कि जो है ये समकोण त्रिभुज का आधार हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यानी BC मेरा x है। ठीक है। अब बोल रहा है कि आधार से और उसका ऊंचाई अपने आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जब हम आधार x मान लिए हैं तो समकोण त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा, बताइए, आप ही बताइए। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार जब x माने तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, x - 7। तो ये क्या हो जाएगा, x - 7। ठीक है। अब देखिए जब ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, ABC में यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ये कैसे होता है बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर लिख दीजिएगा पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए इसमें AB क्या है मेरा, x - 7। तो यहाँ लिख सकते हैं x - 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, x है, तो x का होल स्क्वायर बराबर AC क्या है, कर्ण यानी 13 क्या हो जाएगा, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बस इसी का हम सोल्यूशन करते हैं और सोल्यूशन करके x का मान निकालते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए सबसे पहले इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। तो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर -2 इंटू a की जगह पर x है तो x, b की जगह पर 7 है तो 7 प्लस क्या होता है b के होल स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर, देखिए 13 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 169। ठीक है ना। अब देखिए अब कुछ नहीं कीजिए, अब सिंपल एक बार तोड़ लेते हैं। ठीक है। तो x का स्क्वायर करिएगा तो x स्क्वायर माइनस 2 और 7, 2 में 7 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 14, और यहाँ पे x है तो x प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, अब प्लस x स्क्वायर अब बराबर क्या है 169। अब देखिए अब कुछ मत कीजिए, अब देखिए x स्क्वायर यहाँ पर भी, x स्क्वायर यहाँ पर भी, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब माइनस देखिए यहाँ पर -14x है तो यहाँ पर आने दीजिए -14x, अब प्लस का 49, ई माइनस को ले इधर इसको लेकर चले, देखिए ये प्लस का 169 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 169, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अब
इसको और इसको जोड़ घटा लेते हैं, इसको उसी तरह रहने देते हैं, यानी 2x² माइनस का 14x अब प्लस यहाँ पर नहीं होगा। देखिए 169 जो है माइनस का है और 49 प्लस का है, तो 169 में से 49 को घटाइएगा तो माइनस का 120 बराबर क्या रहेगा 0। अब इसी को जो है देखिए ये दो घात समीकरण है और इस दो घात समीकरणों को हम तोड़ना आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, उस वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे हम बता देते हैं। तो देखिए x² के आगे जो होता है उसको लास्ट से गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद से उसको क्या करते हैं खंड करते हैं, और खंड करने पर जो आता है उसको जोड़ने या घटाने बीच वाले के बराबर, और गुणा करने के बराबर जो होता है ये दोनों को गुणा करने पर जो आता है उसके बराबर होना चाहिए। यही होता है रूल, ठीक है ना। तो देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए 240 हो जाएगा। तो अब 240 का ऐसा खंड कीजिए कि उसको जोड़ने घटाने पर -14। तो देखिए 240 का ऐसा कर देंगे तो एक बार 24 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा। तो बताइए 24 में से अगर 10 घटा देंगे तो 14 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2x² माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 24x अब माइनस का 10x। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर -24 कर देंगे अब प्लस का 10 कर देंगे, तभी ना -24 अब प्लस 10 तक जोड़ घट के क्या हो जाएगा माइनस का 14 अब माइनस का 120 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक है। अब यहाँ देखिए हम इस 2 टर्म में कॉमन लेंगे और इस 2 टर्म में कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x कॉमन आ जाएगा, और जब 2x कॉमन आ जाएगा तो केवल x बचेगा, और यहाँ से जब 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन लें कि यहाँ पर इतना ही बचे, तो यहाँ 10 अगर जो कॉमन हम ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर x बचेगा, और 120 में 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 12 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है वहीं तो यहाँ है ना, तो इसको यहाँ पर देखिए इधर लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। एक बार लिख लेते हैं x - 12 एक बार क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार इसके बराबर 0 होगा, एक बार इसके बराबर 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं x - 12 बराबर 0, और एक बार क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ से x का मान जब निकालते हैं तो 2x बराबर देखिए ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, और x यहाँ से निकलिएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए कभी भी किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई किसी का परिमाप किसी का माप जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी हम कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए इस बोल सकते हैं, लेकिन कभी -2 मीटर कपड़ा बोलते हैं। कभी भी किसी भी क्वांटिटी का जो है लंबाई या चौड़ाई निगेटिव होता है नहीं होता है। तो इसलिए x का मान कभी निगेटिव होगा नहीं होगा, तो यानी कि ये वैल्यू हमारा संभव नहीं है, ठीक है ना। केवल ये वैल्यू संभव होगा, तो यानी x का मान क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। जब ये 12 हो गया तो बताइए कि ये लंबाई नहीं निकल जाएगा, 12 में से 7 घटा देंगे तो 12 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5। यानी कि अगर जो हमको दूसरी भुजा यानी कि एक देखिए यहाँ पर लिख लीजिए कि BC जो मेरा निकला वो कितना निकला 12 सेंटीमीटर, और जो मेरा AB जो निकला वो क्या निकला वो 5 सेंटीमीटर, यही ना निकला। और इसमें देखिए हमको क्या पूछ रहा था, तो दूसरी भुजा क्या था यही था, तो ये 5 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा फुल्ली सॉल्यूशन है, आप इसको देख लीजिए और इसी प्रकार जो है आप बोर्ड में लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। आपको एग्जामिनर 1 नंबर भी कहीं नहीं कटेगा, ठीक है ना। और आपको हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक लिए जय हिंद जय भारत।